तैयार हैं। अमन भारती के बारे में बता दूं, 2 मैच खेले हैं और 160 रन बना चुके हैं। 160। एक का नाम अमन है तो दूसरे का नाम भी जतिन है। इनके नाम में आता है इन और अक्सर बॉल जाती है आउट। 600 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत की है और वो भी सनराइजर्स के मेन गेंदबाज मनन के खिलाफ। बड़ी योजना। जतिन और अमन इस टूर्नामेंट के सबसे सफल ओपनर्स हैं। दोनों ही बड़े आक्रामक हैं। लाजवाब शॉट इस बार अमनदीप भारती के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर के कमाल का सफर बल्ले का। और ये एक नहीं है, 2 लंबे शतकों के साथ ये शुरुआत। अमनदीप इनका नाम है और टीम हमेशा प्रज्वल करना इनका काम है। जी हां, पहली ही गेंद से इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं। 2 छक्के और देखिए चहलकदमी की थी यहां पर। बॉल है, पीछे फील्डर नहीं मौजूद है और मौजूद नहीं होते ये 3 गेंदों में 16 बना चुके हैं अमन। क्या आपको ये फास्टेस्ट 50 नजर आ सकती है? बिल्कुल फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में 12 गेंदों में है। मुझे लगता है उससे भी तेज चल रहे हैं अमन और आज मंशाएं क्लियर हैं। और आज क्यों ना हो, क्योंकि आज पूरा परिवार, सब लोग इनको वॉच कर रहे हैं। बाहर लंदन से, यूएसए, कनाडा से लोग यूट्यूब पे लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या धाकड़ शुरुआत की है यहां पर। 3 गेंदे 16 रन। इनके कप्तान भी जो हैं हनी जी, वो के लिए जाने जाते हैं, बहुत छक्के लगाते हैं। तो कप्तान की तरफ से ये गंगा बहती हुई, दोनों ओपनर्स पूरा क्लियर माइंडसेट से खेलते हुए, उनको कोई पीछे बैटिंग ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है। तो क्या लगता है हर्षित, क्या सनराइजर्स का सूर्य उदय होगा या फिर डोमिनेटर्स आज फिर डोमिनेट करने वाले हैं?
तो जो लोग अभी अभी YouTube पे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में आकाश चोपड़ा दिल्ली से आए हैं यहाँ पर हमारे बीच बीके की स्पेशली कमेंट्री करने के लिए, तो सबका हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर। अंपायर्स काफी खुश हैं। अच्छी बॉल कवर की दिशा में खेलने की कोशिश, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर मिड ऑफ की दिशा में मौजूद और सर्किल के मामले में 2 प्लेयर पावर में यहाँ पर अपने पीछे 12 ओवर पर साइड का मुकाबला है और कितना बदलाव हो जाता है 10 ओवर और 12 ओवर में। मैं आपसे जानना चाहूंगा सचिन जी। जी हाँ हर्षित, बदलाव तो होता है। पहले तो सबसे पहले बैटिंग पावर प्ले में बदलाव हुआ है, 4 ओवर का बैटिंग पावर प्ले है और उसके बाद जो बॉलर्स भी हैं इस मैच में सभी बॉलर जो हैं उनको 3-3 ओवर करने हैं। और भाग्य का सहारा मिला यहां पर अमन को, क्योंकि पीछे मनन आ चुके थे, गेंद के कैच जा रहा था सीधा उनके पास, लेकिन थोड़ा भाग्य का सहारा अमन दीप भारती को मिलता हुआ। और दोनों बल्लेबाज शेर की तरह दहाड़ते हुए यहां पर। भी दूसरा ओवर, आखिरी गेंद बाकी है। अच्छी गेंद यहां पर मिस किया, थोड़ा सा स्टंप्स को आउट हो सकते थे, यहां पर क्रॉस खेलना चाहते थे इस गेंद को। और ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 31। पावर प्ले चलता हुआ, पावरफुल बैटिंग भी साथ में चलती हुई, तो बढ़िया शुरुआत यहां पर हर्षित डोमिनेटर्स की। अब तक सब कुछ डोमिनेट किया है डोमिनेटर्स ने। और जी हाँ, यहाँ पर सनराइजर्स के दर्शक यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रॉप्स बनाकर लाए हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं पहला विकेट गिरने का। प्रॉप्स उनके हाथ में हैं, कैमरामैन भी तैयार हैं, लेकिन विकेट कब गिरेगा इसका इंतजार करना होगा। टॉस हारा था डोमिनेटर्स ने, लेकिन लग रहा है जैसे बैटिंग के लिए परफेक्ट ओपनर्स हैं यहाँ पर। फ्रीली, वैसे एक बात कहूं हर्षित, अगर आप बड़े मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हैं तो थोड़ा आपको लाइसेंस मिल जाता है फ्रीली खेलने का, और ये भी एक अच्छी चीज। समय की सीमा को भी हमें ध्यान में रखना होगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैच शुरू ही हुआ है तो थोड़ा इंटरप्शंस का ध्यान रखा जाए, मैच को ना रोका जाए बीच में। मनन जैन अपना दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद। प्रमुख गेंदबाज हैं सनराइजर्स के, लेकिन अमन भारती उनको ऑर्डिनरी साबित करते हुए थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं और देखिए कितना आसानी से चौका हासिल किया। यॉर्कर बॉल को फुल टॉस बनाया और 4 रन। थोड़ा बेटर एफर्ट चाहिए था फील्ड में भी।
थोड़ा दिशाहीन हुए। पर हर्षित देखिए, यही मनन लीग मैचेस में छाए हुए थे, लेकिन यहां पर देखिए जब थोड़ी और बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला होता है तो यहां पर थोड़ा आज 9 गेंदों में 34 रन। प्रमुख गेंदबाज ये ये नहीं देखना चाहता गेंदबाज। अगर पूरा जोर लगा हुआ है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, फील्डर्स को थोड़ा साथ देना चाहिए। ये इजीली रुकता था। पर चलिए, कुछ अच्छा ही होता है, कुछ भला ही होता है। ये हमने देखा पिछले कुछ मुकाबलों में, कई बार चौका छोड़ने के बाद विकेट गिर जाता है। तो इस ओवर में थोड़ी लय पकड़ रहे हैं मनन, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक हैं। अमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि गेंदबाज कौन है, वो गेंद को खेलते हैं, गेंदबाज को नहीं। जोरदार ताली बजा दीजिए। डोमिनेटर्स 50 रन पूरे कर चुके हैं और फॉलो थ्रू देखने वाला था इस शॉट के बाद। एकदम सीधा बल्ला देख लिया था, फुल टॉस गेंद आती हुई और सबसे सेफ शॉट जहां पर आप फील्डर नहीं लगा सकते, साइड स्क्रीन की दिशा में। क्या देखिए, भारतीय बल्लेबाज जैसा स्टाइल कम लग रहा है मुझे, लेकिन आपने ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिया था, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में खेलते हैं, पेसर्स को आगे बढ़ के खेलते हैं और बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते गेंदबाज कौन है। गेंदबाज को नहीं, गेंद को खेलते हैं, अपना माइंडसेट क्रिएट करके आए हैं और उस पर अब तक सफल हुए भी हैं। क्या शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है। सभी ऑडियंस जिन्होंने हजार रुपए का टिकट लिया था, उनके पैसे वसूल कराए हैं। अमन भारती, क्या बात, बड़े बल्लेबाज। और मुझे लगता है थोड़ा सनराइजर्स को यहां पर थोड़ा गेम में वापसी करनी होगी, नहीं तो ये मुकाबला एक तरफा सा नजर आ रहा है। थोड़ा एनर्जी की कमी लग रही है मुझे सनराइजर्स के प्लेयर्स में। कम ऑन सनराइजर्स। और डोमिनेटर्स का तो क्या कहें, अब तक सब कुछ उनके हक में गया है। यहां से मुझे लगता है प्रोजेक्टेड स्कोर 205 दिखा रहे हैं हर्षित। अगर 200 लग गया तो सेमीफाइनल का प्रेशर भी साथ में जोड़ लीजिए, बड़ा स्कोर हो जाएगा यहां पे। ओहो, ये जतिन और अमन के फैमिली कल्चर्स लग रहे हैं। स्वागत इसी तरह से करते हैं अपने गेस्ट का, झक्के से स्वागत किया है। सनराइजर्स अभी तो शुरुआत है, अभी गेम बहुत बाकी है, अपने कंधे जरा टाइट कर लीजिए। ये क्रिकेट का मुकाबला है, कभी भी बदल सकता है। ओहो, ये देखिए प्लेयर्स वॉच करते हुए बॉल को जाता हुआ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा यहां पर हेल्पलेस फील करते हुए फील्डर्स भी और थोड़ा गेंदबाज भी। अच्छी शुरुआत, अब तक सब कुछ डोमिनेटर्स के हक में चलता हुआ। सिर्फ टॉस जीता था सनराइजर्स ने, लेकिन मन जीत लिए हैं डोमिनेटर्स ने। अंपायर्स काफी खुश हैं कमेंट्री से।
पहुंचे और विकेट कीपर के दस्तानों में इस प्रकार की जब विकेट कीपर तक पहुंचे तो मजा आ जाता है। हर्षित पिच देखिए, अब तक डे 1 जैसा माहौल है पिच पे। वाह वाह, बैट्समैन को थोड़ा हौसला अफजाई देते हुए इस गाने के रूप में। और हर्षित, इसमें इस मैच में मैंने देखा पूरे टूर्नामेंट के अंदर इस विकेट कीपर को हमने चुप नहीं देखा था, लेकिन आज थोड़े शांत लग रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है अंदर से आज उतना प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं, नहीं तो इनकी आवाज पूरे टूर्नामेंट में गूंजती थी। और बेहतरीन विकेट कीपर है। देखिए 226 का प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे नजर आता है, 226। अगर 200 लग गया बोर्ड पर तो 50 रन प्रेशर के ऐड कर लीजिए। जी हाँ, सही कहा हर्षित, थोड़ा इनको अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। सभी प्लेयर्स को एकजुट होकर वापसी करने की जरूरत। सनराइजर्स अब तक सब कुछ एक तरफा चलता हुआ, ये मिस्ट्री गेंदबाज आए हैं। कश्यप जैन, कश्यप जैन, वरुण चक्रवर्ती का कुछ कुछ कर्ण नजर आता है इनकी गेंदबाजी में। तो देखते हैं क्या करेंगे आज, क्या ये पहला ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं हर्षित? हेलो हेलो, ये देखिए कश्यप जैन टीम को वापसी कराते हुए।
देखिए हर्षित, 2 गेंदें लगी सिर्फ मैच को बदलने की। पांचवा नहीं हर्षित, ये छठे गियर में खेलते हैं क्योंकि ये 6 के बारे में ही सोचते हैं बस। मत हिलिए, खड़े रहिए वहीं पर, क्योंकि जतिन बल्लेबाजी कर रहे हैं और जतिन आज मूड में है। एक जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करते थे अपने पीक पे तो लोग कहते थे माही मार रहा है, और आज देखिए जतिन मार रहा है, जतिन मूड में है। क्या बात है। स्टैंड एंड डिलीवर, नोबडी मूव्स व्हेन जतिन हिट्स द बॉल। सोलह गेंदे 50 रन, क्या बात। ये है बीके डीके। नए गेंदबाज आए हैं, समीर सैनी जो कि कप्तान है। तो आज देखते हैं क्या कर पाएंगे। प्रैक्टिस में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इनको काफी प्रैक्टिस कराई थी परमपाल जी ने, और आज देखना होगा सेमीफाइनल में जब टीम को जरूरत है क्या आज डिलीवर कर पाएंगे। और सामने हैं ऊंचे कद काठ के खिलाड़ी, पहली बॉल खेलेंगे सागर अरोड़ा। जब जी हाँ, यहाँ पर एक कंफर्टेबल हाइट की फुल टॉस थी, उसको कहीं भी मार सकते थे, लेकिन थोड़ी चूक हुई, एज लगा, और कीपर के दस्ताने बहुत ही मजबूत हैं। कद काट से मुझे लगा था शायद धोनी वाली इनिंग्स खेल पाएंगे, उनके जैसे ही इनके बाल भी लगे अपने।
और हर्षित, ये पिछले बीकेटी के सीजन के अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं हनी। इन्होंने अपनी टीम अचीवर्स को फाइनल तक पहुंचाया था, 2 मैच जिताए थे। जिन दोनों मैचेस में लोग टीवी बंद करके काम करने लग गए थे, इन्होंने टीवी ऑन करवाए थे जी। धन धनादन हनी। जी आप चलिए इस वक्त अब हनी आप सूझबूझ भरी पारी खेलना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं कि ओवर यहाँ से 7 बचे आपके पास, 7 ओवर यहाँ से आपके पास शेष बचे हैं और रन आपके पास लगभग 90 का बोर्ड लग चुके हैं। तो धीरे धीरे आप पारी को आगे की तरफ बढ़ाएं, धीमे धीमे गेम को आगे चलाएं। कुछ ओवर या 91 के बाद इस बार फिर से मिड विकेट की दिशा में जी हाँ, ऐसा देखने को मिलता है जब गेंदबाज यॉर्कर ढूंढता है तो थोड़ी चूक भी हो जाती है, कई बार फुल टॉस बन जाता है। लो, अच्छी पिक यहां पर जतिन की। ये तो तोहफा था। इस समय आप जतिन को ये गेंद नहीं कर सकते। थोड़ा क्लोज था, थोड़ा रिस्की था, लेकिन चौका मिलेगा। अच्छा शॉट एक और। और जतिन यहां पर अपनी बल्लेबाजी को खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, और क्यों ना करें, अपनी टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दिया है यहां पर सेमीफाइनल के अंदर। और अब तक 66 की पारी खेल चुके हैं, 107 रन है, उसमें से 66 रन है जतिन के। एकदम जटिल पारी। बिल्कुल बिल्कुल। और 11 फील्डर है मैदान के अंदर, लेकिन जतिन जहां बॉल हिट करते हैं, ऐसा लगता है कोई फील्डर ही नहीं है मैदान में। 111 रन हो चुके हैं। अभी हम मिड ऑफ द इनिंग्स में पहुंचे, अभी हाफ हुआ है यहां पर, और यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर 222। 200 अगर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रोकना होगा इनको यहां पर। पूरी तरह से मुकाबले में बदलाव किया था, 2 सफलताएं दिलाई थी जिसमें अमन भारती की एक पर ये सबसे सेफ एरिया है गेंदबाजी करने का। क्या देखना होगा इस बार रन गति, अगर हम बात करें जिस तरह से रन गति
ये चिक 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 चिक। ओ यस, क्या पारी खेल रहे हैं यहां पर जतिन। अच्छी गेंद यहां पर बिल्कुल यॉर्क कर दिया था, कोई जवाब नहीं इस गेंद का जतिन के पास। लेकिन अब तक जो कुछ एक गेंदबाज नजर आए हैं गेंदबाज की तरह, वो सिर्फ कश्यप हैं। बाकी सभी गेंदबाजों ने अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना वो कर सकते हैं। और अभी 5 ओवर शेष हैं इस गेम में। 5 ओवर में क्या कमबैक कर सकती है सनराइजर्स, या इसी तरह डोमिनेट करते रहेंगे डोमिनेटर्स। बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच, और इन्हीं पलों का, इन्हीं मोमेंट्स का इंतजार था। आज फाइनल डे है, फाइनल मुकाबला। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जो कि एक स्पेशल मैच है जिसमें बीके डीके के मेंबर्स आपको दिखेंगे ग्राउंड पे अपनी फिटनेस दिखाते हुए। शिक चलिए इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। एक और बार बहुत अच्छी लाइन पर गेंद बाजी करनी होगी। देखिए जतिन 80 रन पर पहुंच चुके हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी। जी हाँ, जतिन इस बार फिर से हवा में बॉल है। क्या कैच का मौका। जी हाँ दर्शकों में ये कैच का मौका। एक और बड़ा हिट और अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जतिन द्वारा सेमीफाइनल नंबर 2 में।
जी और 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 145 रन, 145 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और क्या कमाल की जर्सीज है ना दोनों ही टीम्स की। अगर हम बात करें सुनिधि फैशन बाय क्लियर की यहाँ पर तरफ से शानदार जर्सी सुनिधि फैशन, क्या बात है, कितनी कमाल की जर्सीज नजर आ रही है। और खासकर डोमिनेटर्स द मैन इन ब्लू, ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम यहाँ पर खेल रही है। और सनराइजर्स की टीम की भी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से सनराइजर्स की जर्सीज। बट अब चाहे कि सूर्य की किरणें तेज हो रही है और क्या सनराइजर्स यहां से सनराइज करते हुए नजर आ पाएंगे, देखना होगा। हालांकि मिड आफ्टरनून हो चुका है बट अभी भी सूर्य चमक रहा है काफी तेज। और एक सूर्य चमक रहा है, क्या यहां पर दूसरे सनराइजर्स जो टीम है वो चमक पाएगी आगे। 8 ओवर 145। एक और ओवर लेकर आए हैं राहुल जैन, मिस फील्ड विकेट कीपर द्वारा। फील्डर फंबल भी करेंगे, 1 रन और जरूर। और जितनी ज्यादा गेंदों को अब आप दूर रखेंगे ना यहां से जतिन को, हालांकि जतिन के पास निरंतर स्ट्राइक आती हुई, और चाहते हैं अमन सिंह कप्तान भी, ये भी 200 की स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं बल्लेबाजी। और बिल्कुल अग्रेसिव गेम, और कप्तान ने भी बिल्कुल सही कहा था शुरुआत में कि हम अग्रेसिव खेलेंगे बस। जी हाँ, 330 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बढ़ा दीजिए आप, स्टैंड के बाहर, दर्शक दीर्घा में नहीं है तो आउट ऑफ द स्टैंड है। और इसी के साथ डोमिनेटर्स अपने 150 भी पूरे करेंगे। जोरदार ताली हो जाए डोमिनेटर्स टीम के लिए प्लीज। एक और बड़ा शॉट, एक और ये अद्भुत संपर्क, और एक और बार गेंद जाइए और मैच उठाकर लाइए। और क्या पहला शतक देखने को मिल सकता है बीकेटी के प्रीमियर लीग का। 2 रनों की आवश्यकता है इस बल्लेबाज को अपने शतक से दूर। क्या छक्के से 100 अप, शतक पूरा, शतक पूरा यहां पर, लाजवाब शतक, शतक यहां पर बना दिया इस बल्लेबाज ने। फास्टेस्ट 100 बीकेटी के प्रीमियर लीग का सबसे तेज शतक। जी हाँ, सबसे तेज शतक, महज 29 गेंदे। पूरे स्टेडियम से हम चाहेंगे जरा जोरदार तालियां हो जाए। जतिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए शतक बना दिया है। 101 पर पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए 105 पर पहुंच जाएंगे। महज 29 गेंदों में 104 रन, क्या बात है। और हमारे ऑर्गेनाइजर संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कभी इससे पहले शतक देखने को मिला आपको बीकेटीके में? This is the first century in the BKTK Premier League, and we highly appreciate it. जी हाँ, बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट, क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी है। और कप्तान अमन भी जिस तरह से बिल्कुल रोटेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से। 9 ओवर 166, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 166 रन। नाम है इनका जतिन, और दिलों को जीतना इनका काम है। जब ये आते हैं जतिन, अंदर गेंद जाती है बाहर, समझ जाते हैं गेंदबाज की, ये नाइटमेयर है गेंदबाजों के लिए। 9 हुआ, 3 ओवर अकेले अभी भी शेष है। 166 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर। और हाई स्कोर बन चुका है, जी हाँ बिल्कुल, अभी तक का सबसे हाई स्कोर अब बनता हुआ डोमिनेटर्स टीम द्वारा। अभी भी देखिए ओवर शेष हैं। जी और इस बार भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलेगा प्रयास मनीष अग्गर जी से, थोड़ा सा इस बार मिस फील्ड हुआ है। और ये सारा चिंताजनक चेहरा बताता हुआ कि थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इतने कमाल के फील्डर मनीष अग्गर कभी हमने मिसफील्ड करते हुए देखा नहीं है, कभी हमने नहीं देखा इन्हें मिसफील्ड करते हुए। बट आज थोड़ा सा चिंताजनक परिस्थितियों में मुकाबला है। इस बार भी अच्छा गेंद, मिड विकेट की दिशा में संपर्क है। इस बार 1 रन के लिए जाएगा गेंद, जी हाँ बिल्कुल। और जब सिंगल डबल मिलता है तो समझते हैं कि वाह यार कितना अच्छा गेंद है गेंदबाजों के लिए भी। और पहला ट्रिपल डिजिट मार्क, पहला ट्रिपल डिजिट मार्क इस बीकेटी के प्रीमियर लीग का। एंड वी आर हाईली अप्रिशिएटिंग द इनिंग्स दैट ही मेड, टोटली डोमिनेटिंग।
जी, और अमन भी कह रहे हैं कि ये भी रुकने वालों में से नहीं है और गेंदबाजी टीम मदद करती हुई शायद सनराइजर्स भी चाहती है कि डोमिनेटर्स फाइनल खेले। जी हाँ, इस बार भी हवा में गेंद मनीष सक्कर जी का बहुत अच्छा प्रयास। मुझे इंडियन फील्डर रविंद्र जडेजा जी की याद आ गई जब हम मनीष सक्कर जी को भागते हुए देखते हैं, बट अच्छा प्रयास था पर दूर रह गई थी यहां पर गेंद। फील्डर से अच्छी फील्डिंग का एफर्ट। और एक तरफ अमन जी क्या लाजवाब खेल रहे हैं, शानदार खेलते हुए। जी हाँ, इस बार जरूर अच्छा गेंद मिस किया, सीधा जाकर यहां पर पहुंचेगा विकेट कीपर के दस्तानों में 10वां ये ओवर। जी हाँ, इस बार भी अच्छा संपर्क करने की कोशिश, एक बार भी फील्ड निरंतर यहां पर बहुत शानदार खेलते हुए, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। दस ओवर 178, 3 विकेट के नुकसान के बाद 17 रन प्रति ओवर। इससे बेहतर क्या आप देख सकते हैं, क्या आपने कभी देखा है? 10 ओवर प्रति ओवर लगभग 18 रन बन रहे हैं, यानी कि लगभग 3 छक्के हर ओवर में आ रहे हैं। जी हाँ, 13 छक्के लगा चुके हैं। और इयोन मॉर्गन का मुझे याद आता है वो रिकॉर्ड जब उन्होंने शायद 17 छक्के मारे थे ओडीआई में। तो क्या उस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएंगे? 17 छक्के इयोन मॉर्गन का रिकॉर्ड है इंटरनेशनल में एक पारी में। क्या उस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएंगे? 2 ओवर शेष है, 13 ये लगा चुके हैं छक्के। जतिन, क्या बात है जतिन। और पूरी तरह से दर्शकों का जो उत्साह है वो एक बार फिर से दर्शकों को दुगना कर दिया है। बहुत सारे दर्शक एक बार फिर से आ चुके हैं गेंदबाजी क्रम पर। 10 ओवर 178, 3 विकेट के नुकसान के बाद। मनन जैन है और ये रुकेंगे नहीं, जतिन रुकने वालों में से नहीं है। जाते संग इन्होंने इस तरह की बल्लेबाजी की थी और शायद सनराइजर्स भी सोच रही है कि क्यों हम पहुंचे सेमीफाइनल में। और इसी के साथ गेंदबाज की भी यहां पर 50 पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, इस बार देखिए नो बॉल। जी हाँ, नो बॉल है अगली गेंद। और इससे पहले गेंदबाज ने भी जिस प्रकार से गेंदबाजी की, हालांकि अच्छे गेंदबाज है मनन, नो डाउट अच्छी कराते हैं गेंदबाजी, पर आज वो दिन रहा नहीं है। और दिन की बात होती है, दिवस की बात होती है, और दिन पूरा आज रहा है बल्लेबाजों का। फ्री हिट, नो बॉल थी अगली। और बड़ा शॉट फ्री हिट पर यहां पर बच जाएंगे। 185। और लगभग यहां पर डोमिनेटर्स जिस प्रकार से कर रही है प्रदर्शन, वॉक ओवर के साथ यहां पर पहुंचा था कि सनराइजर्स का खेमा। और आज शायद समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि चलिए काफी मुश्किल है बीकेटी के प्रीमियर लीग, पर आने वाले देखिए अभी भी गेम बचा है। एक इनिंग अभी भी बची है, पर इनिंग बचेगी कैसे? और ऑर्गेनाइजर्स को जितना तेज ये गेंद डाला गया था उससे डबल स्पीड से इसको बाहर भेजा गया। और वो कहते हैं ना, अगर आप गेंद करेंगे स्लॉट में तो उठा के लाइए बाजू वाले लॉट में। क्या बात है, जतिन जतिन हुई पड़ी है सब तरफ।
अच्छा शॉट इस बार, देखना होगा कितना अच्छा संपर्क। और सचिन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोमिनेटर्स का जो मैच है वो ऑर्गेनाइजर्स को बड़ा भारी पड़ता है, थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है मुकाबला। डोमिनेटर्स जब खेलती है हमारे ऑर्गेनाइजर्स थोड़ा सा चिंताजनक आ जाते हैं, क्योंकि 27 बॉल घुमा चुके हैं। देखिए 27 बॉल घुमा चुके अभी तक डोमिनेटर्स की टीम, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कितना बड़ा लॉस यहां पर ऑर्गेनाइजर्स को हो रहा है। बट देखिए लॉस एक अलग पार्ट है, जिस तरह से दिलों को जीत रहे हैं बल्लेबाजी क्रम, दे आर डूइंग अ वेरी एब्सोल्यूट लाजवाब। एक और आंकड़ा शेयर करेंगे हम यहाँ पे हर्षित, ये सनराइजर्स की टीम है, ये दोनों ही रिकॉर्ड्स में शामिल है, एक लोएस्ट स्कोर में और एक हाईएस्ट स्कोर में। देखिए चलिए खुशी का इजहार, 11 ओवर 193 फॉर 3 विकेट डाउन। कम ऑन सनराइजर्स। लास्ट ओवर है 193। हेलीकॉप्टर खेला था हालांकि कप्तान ने यहां पर, परंतु सीधा जाएगा हाथ में गेंद। हनी एक अच्छी पारी यहां पर, अमन सिंह एक अच्छी पारी यहां पर खेल कर गए 31, और जतिन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और भूखे शेर की तरह स्ट्राइक ढूंढ रहे हैं कि स्ट्राइक मिल जाए बस किसी तरह, कि कुछ गेंदे मैं भी खेल पाऊं, कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और अब 200 के भी करीब जा रहा है स्कोर। जी हाँ 200 के भी करीब है, और क्या 200 का आंकड़ा भी हमें छूता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा हर्षद, ये 200 इस बार कार्ड्स पे दिख रहा था और बिल्कुल उसी तरह खेले हैं। देखिए और 12 ओवर में 200 चहलकदमी कर रहे हैं, अब जहां मन चाह रहा है वहां पर जा रहे हैं, और एबी डिविलियर्स की याद दिलाते हैं मिस्टर 360 डिग्री की। जतिन एक नहीं, और बताना चाहेंगे जतिन एक नहीं, दो नहीं, 3, 1, 2, 3 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 123 रन। जी माफ कीजिएगा 119 पर पहुंचे हैं। पिछला चौका हेमंत के पल्ले से निकला था, हेमंत के भी बल्ले से अच्छे शॉट्स, इस बार जरूर डॉट बॉल। और अंत भला तो सब भला कहते हैं, पर क्या सुमेर अंत बेहतर कर पाएंगे? क्या 200 का आंकड़ा पहुंचेगा? 2 गेंदें शेष है, यस और नो? सचिन जी क्या प्रेडिक्शन? बिल्कुल होगा जी, 200 अभी देखने को मिलेगा हमें। मनी सगड़ जी पूरे खुश हैं। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट कवर की दिशा में, और अब क्योंकि आखिरी गेंद खेलेंगे जतिन, और जतिन जब अंदर होती है गेंद होती है अक्सर बाहर। 2 रन चाहिए 200 के लिए। क्या चाहते हैं हमारे दर्शक? 200 रन। नो बॉल, ये तो नो बॉल भी है, अभी रोमांच बाकी है हर्षित। जी हाँ गेंद को धकेला भी। 200 स्कोर लग चुका है, 203 पे पहुंच गई है डोमिनेटर्स। और शायद सनराइजर्स ही चाहती है खुद कि 200 तो बनने ही चाहिए। देखिए अगर आपको फुल टॉस आती है, इसका मतलब बॉलर के दिमाग में आपका खौफ है। जी हाँ बिल्कुल। कोई भी गेंदबाज फुल टॉस नहीं डालना चाहता, खौफ। ओहो हो, ये फिनिश किया है 110 मीटर के छक्के के साथ। और चलिए मैं बताना चाहूंगा कि जब 2 गेंदें बची थी ना शेष, 197 का स्कोर था, जब राकेश गुप्ता जी ने कहा था कि 210 पहुंचेंगे, बाकी सब कह रहे थे कि 201 या फिर लास्ट बॉल बची थी। और क्या कमाल का प्रेडिक्शन मास्टर है ये, क्या बात है। राकेश गुप्ता जी 210 की प्रेडिक्शन की थी और बने हैं पूरे 210 का टारगेट। और इन्होंने कहा है कि ये सब मेरी हाई विजिबिलिटी यानी कि मेरे चश्मे का कमाल है।
मैं दूर का देख सकता हूं। मुझे लगता है ये आईपीएल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनका Predictions. दूर दृष्टि बड़ी कमाल की है, चश्मा इनका बड़ा कमाल का है, आगे का सोच लेते हैं ये। जी हमारे बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं सनराइजर्स की टीम के लिए। ਉਹ ਮਨੀ ਭਈਆ ਦੋ ਬਾਏ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਈਏ। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला 200 का इंतजार था पूरे टूर्नामेंट में, और कहां पे आके लगा देखिए दूसरे सेमीफाइनल में। डोमिनेटर्स आर डोमिनेटिंग, डोंट गो अवे, बट ये स्कोर चेज हो सकता है क्योंकि अगर एक ने किया है तो दूसरा भी कर सकता है। सिर्फ आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना पड़ेगा, आपको अपनी माइंड की स्थिति थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। एक आधा रेड बुल पी के आ सकते हैं, कोई बात नहीं। जी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है इस गेम में। 209 अगर बने हैं तो 210 भी बन सकते हैं। मुझे याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वो मैच। बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था। बिल्कुल 434 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और 434 को चेज किया था साउथ अफ्रीका ने। पहली बार देखा था ये मुकाबला, पहली बार चेज ऐसा देखा था, और पहली बार 400 रन लगा था वनडे के अंदर। तो क्या आज 400 टोटल इस एक मैच में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ आपको एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, पर देखना होगा कौन कर सकता है। वैसे सचिन जी आपको नहीं लगता सेमीफाइनल है, थोड़ा ग्रैंड होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, और शुरुआत दे दी है डोमिनेटर्स ने। अब देखते हैं मनन, देखिए मनन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर जतिन ने सैकड़ा किया है तो मनन का सैकड़ा भी ड्यू है, तो अगर ये कुछ कर गए आज तो 200 चेजेबल है जी, जाइएगा मत कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल कैपेबल प्लेयर मनन, और साथ में नकुल भी अब थोड़ा लय में दिखे हैं पिछले मैच में। तो अगर ये दोनों खिलाड़ी 4 ओवर टिक गए तो आपको 70-80 रन देखने को मिल जाएंगे। खेलना होगा आज बिल्कुल नेचुरल, आज कोई सोच विचार नहीं, आपको खेलनी होगी अपनी नेचुरल गेम। जी अटैकिंग क्रिकेट चाहिए आज, पहली बॉल से अटैक। और देखिए अगर पिछले इनिंग्स का विश्लेषण करें तो उसमें दोनों ओपनर जो आए थे अमन और उनके साथ जतिन, दोनों ने आगाज किया था छक्के के साथ, और कुछ ऐसा ही आज हम एक्सपेक्ट करेंगे मनन और नकुल से भी। नो डाउट थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि उनको कोई प्रेशर नहीं था, इनको सोच के खेलना है 210, उनको कुछ नहीं सोचना था जी। लेकिन यहीं से बड़े खिलाड़ी उभरते हैं, अगर यहाँ पर बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं, बैक करते हैं अपने आप को, परमल, डेफिनेटली चेस कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 10वीं बोर्ड का मैथ्स का पेपर था, और कल मैं जब क्लास ले रहा था उनके साथ तो मैंने उनको यही बोला था, आप नंबर्स को देखकर मत खेल, नंबर्स को देखकर मत जाओ पेपर देने, एंजॉय करो। तो अगर आज मनन और नकुल और सनराइजर्स की टीम एंजॉय करेगी अपनी बैटिंग तो 210 बन सकता है। और यहां पर हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया, अपने ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने बहुत अच्छे से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, और इस ग्राउंड के आरके एम्पोरियम जो स्पॉन्सर्स हैं जिनका ये ग्राउंड है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। मिस्टर गोयल, दिशु गोयल और उनके पिताजी, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड। रविंदर गोयल जी, आरके एम्पोरियम, और ये ग्राउंड इतना बढ़िया लग रहा है कि इसको अगर आप हमारे व्यूज में देखेंगे, जो हमने कल हमारे कैमरामैन ने व्यूज लिए थे, ऐसा लग रहा था ये आबू धाबी में या दुबई में मैच चलता हुआ। लुधियाना में ऐसा व्यू किसी ग्राउंड में नहीं मिलेगा आपको। सचिन जी मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं, ये ग्राउंड नहीं, अब आज से ये आरके एम्पोरियम स्टेडियम कहलाएगा। क्या बात है, क्या बात है। लाउड चीयर्स टू आरके एम्पोरियम, दिशु एंड रविंदर जी for जी। the stadium. Thank you so much sir for giving us this opportunity, and to all the players to expose their talent on this ground. बढ़िया अरेंजमेंट्स है यहां पर, और अब है 210 पे निगाह, मछली की आंख है 210। नेचुरल क्रिकेट की उम्मीद करेंगे हम यहां पे, और कुछ छक्के हम देखना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक भी छक्कों से बहुत उत्साहित फील करते हैं, कैच करना चाहते हैं गेंद को। और काफी दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं दिल्ली से आकाश चोपड़ा जी। ओवर टू यू आकाश सर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे सामने
प्लीज कैमरा हमारे आकाश चोपड़ा जी के ऊपर प्लीज। चलिए एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे यहाँ पर जिस अंदाज में गेम चल रहा है, और सचिन जी से हम जानते हैं, सचिन जी कम से कम कितने रन पावर प्ले में लगाने चाहिए अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहिए? देखिए मेरी प्रिडिक्शन है 4 ओवर में मनन और नकुल अगर रुक गए तो 70 से 80 रन होंगे। और इतने तो कम से कम आवश्यकता भी है ना, क्योंकि आपको लगभग 20 रन प्रति ओवर की आवश्यकता रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए, तो इतने रन तो बनाने ही होंगे। तो अंपायर्स रेडी, स्कोरर्स रेडी, 5 4 3 2 1, here we go, the first ball। और चलिए started in their style, Manan can a big 6 to account ओपन करने के लिए जिस अंदाज में इस शॉट खेला है, मुझे लगता है इस शॉट को रजिस्टर करा लेना चाहिए मनन को। पूरा स्लॉट में गेंद और क्लियरली इंटेंट बता रहा है ये शॉट। अंपायर्स काफी खुश हैं। पर देखिए ना, ये अमनदीप भारती इनका नाम है, विपक्षी टीम के दीप को ये कर देते हैं उज्जवल होने से पहले ही भंग। एक बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट है। क्या ये कैच है या फिर मैच है? ये तो मैच है जी, मैच है। अमन भारती एक्सप्रेस क्या बॉल किया है, और ये वही बॉल था, वो देखिए ये वही बॉल था, ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर गेंद किया और मिल गया सबसे बेशुमार विकेट सनराइजर्स का। गेम प्लान की अगर हम बात करें, फाइनल से पहले जो हम गेम प्लान की बात करेंगे उसमें ये बॉल जरूर रिप्ले में दिखाया जाएगा कि अक्सर यहां आप गेंद डालिए, विकेट कीजिए प्राप्त। और बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया यहां पर अंपायर, पीसीए के अंपायर जसविंदर सिंह जस्सी बहुत ही प्रोफेशनल अंपायरिंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया डिसीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट वॉज क्लियर आउट। और मैं आशा करूंगा कि सनराइजर्स के प्लेयर इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करें, बिकॉज हमारे जो अंपायर हैं जसविंदर सिंह जस्सी, अब तक बेदाग करियर रहा है उनका अंपायरिंग में। क्या अंपायरिंग करते हैं, पीसीए के अंपायर हैं और बीसीसीआई में भी सिलेक्शन होता हुआ इनका। और 6 के स्कोर पर पहली विकेट का यहां पर पतन हुआ है और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। एंड देखना होगा लेग स्टिक क्या लेकर खेलेंगे, क्या मिडल स्टिक पर। अच्छी गेंद, अगर एलबीडब्ल्यू शायद आउट होता तो क्या आप इसे प्लम्ब कह सकते थे। अच्छा ये गेंद था, लाजवाब गेंदबाजी। और अमनदीप भारती ये बल्लेबाजी में कुछ और नजर आते हैं, गेंदबाजी में कुछ और नजर आते हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो शायद इनसे बेहतर ऑलराउंडर की गिनती में बहुत कम ऑलराउंडर्स होंगे, सिर्फ यहीं पर नहीं पूरे पंजाब में। बिल्कुल। ये लीजिए आप, गति का ये मिश्रण था, अभी अभी आए थे, अभी अभी जाना पड़ेगा। और क्या आप एक शोएब अख्तर की स्पीड के गेंदबाज को स्वीप करेंगे? और गति का मिश्रण भी नजर आया। स्क्रीन पर देखिए, एक तेज गेंदबाज को आप स्वीप करने जा रहे हैं क्रॉस, बहुत ही दिलेरी चाहिए आपको। लेकिन अमन भारती देखिए नील जॉनसन की याद कराते हुए पहली गेंद भी खेलते हैं और पहली गेंद कराते भी हैं। बहुत ही कम ऑलराउंडर्स रहे हैं ऐसे अंतरराष्ट्रीय करियर पर भी। जी हाँ बिल्कुल। और उनमें से मुझे जैक कैलिस भी याद आते हैं ना, जिस प्रकार से उन्होंने भी कई बार साउथ अफ्रीका के लिए ओपन भी उन्होंने किया है। जैक कैलिस से मुझे याद आता है T20 गेम्स, कई बार वनडे में भी जब क्रीम स्मिथ मुझे याद एक बार जब इंजर थे, जब जैक कैलिस को ओपन करने का मौका मिला था, और वो भी द वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेट हैड एवर प्रोड्यूस। जैक कैलिस 12,000 से ज्यादा रन, 400 से ज्यादा विकेट्स इंटरनेशनल में। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ बीकेटी की बात करें तो अमन भारती इन सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑलराउंडर्स। अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर। या तो आप थोड़ी सी फुल लेंथ डालिए, बिल्कुल आगे डालिए, क्योंकि वहां से आपको एलिवेशन नहीं मिलता है। जिस प्रकार से आपने गेम प्लान में भी कहा था कि आपको या तो एलिवेशन मत दीजिए या फिर ज्यादा छोटा मत दीजिए, थोड़ा आगे डालिए, ऑफ स्टंप पर डालिए। देखिए अगर आपने बैटिंग में रन बनाए हो तो आपको बॉलिंग में आत्मविश्वास जरूर मिलता है। देखिए बने भी क्यों ना, क्योंकि 200 से ज्यादा रन अगर आपके पास हो डिफेंड करने के लिए, तो गेंदबाज सोचता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूं तो भी शायद एक बुरा विकल्प नहीं होगा। और क्या कमाल का ओवर, पहला ओवर समाप्त हुआ है सिर्फ 6 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका है और डोमिनेटर्स चाहती कि फाइनल से पहले बड़े चतुर कप्तान है अपने हर एक गेंदबाज को फॉर्म में ले आए।
बिल्कुल हर्षित, हर ओवर में लगभग 19 रन चाहिए, जो कि आसान नहीं होता। किसी भी स्तर का क्रिकेट हो, हर ओवर में 19 रन बनाने आसान नहीं होते। एक डिफरेंट लेवल का टेम्परामेंट चाहिए। थोड़ा मनन ने उस टेम्परामेंट को खोया और आउट हुए। देखिए, और शायद अगर आप डोमिनेटर्स को भी बोले ना कि आपको 210 रन जाकर बनाने 12 ओवर में, तो शायद वहां से उनके लिए भी वो पॉसिबल नहीं हो पाए। और यहां पर देखिए थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है टीम। अब विकेट बचाना चाहते हैं, अब इनका इंटेंट चेंज हो चुका है। बट मैं अभी भी चाहूंगा पॉजिटिव गेम खेले सनराइजर, इस प्रकार के शॉट्स खेले। बट आप देखिए, हो सकता था इस गेंद को बहुत तेज निकल रहा था, अगर निकल जाता शायद कोई भी कुछ न कहता। बट क्या कमाल की फील्डिंग। ये 210 रन का कॉन्फिडेंस था फील्डर के अंदर, जिसने इसको सेव किया। क्या बात है सर, बढ़िया सेव, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल हर्षित, मैं भी यही कहूंगा कि पॉजिटिव इंटेंट से खेलें, क्योंकि हार। नो बॉल और 4 रन यहां पर मिलेंगे और थोड़ा भंगड़ा डालने का मौका मिलेगा। और ये देखिए दर्शक बड़ी बड़ी तादाद में। फ्री हिट, पहला फ्री हिट ये इस गेम का। जी हाँ, फ्री हिट का गेंद पुल लगाने की कोशिश और हवा में शॉट मारने की कोशिश, नहीं रन आउट होता है। फ्री हिट पर मौका हो सकता था, परंतु पहुंच जरूर जाएंगे इस बार। और बिल्कुल सही कह रहे थे सभी की, देखिए आप बना सकते हैं इस रनों को, बट आपको प्रति गेंद पर रन बनाना मुश्किल होता है। बट क्रिकेट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी पलट सकता है। एक ओवर में 30 रन, एक ओवर में 25 रन। कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल, अंपायर जसविंदर सिंह जस्सी। इस बार भी अच्छा शॉट है, गैप में क्या धकेलेंगे और फील्डिंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस साइड नजर आती है। डोमिनेटर्स इस प्रकार से, चाहे फील्डिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो। बिल्कुल हर्षित, और ये 210 का कॉन्फिडेंस भी है हर्षित, आप कहें है ना। और इस बार गति का मिश्रण बहुत अच्छा है, स्लो वन बहुत अच्छा मिश्रण करते हुए नजर आया। इस बार गेंद में बहुत ही कमाल का मिश्रण किया। स्लो वन थी, उंगलियां फेरी थी यहां पर सीम पर, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा स्लोवर। जी और इस बार भी अच्छा शॉट है, डीप मिड विकेट पर अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, क्या सिंगल प्राप्त करेंगे, अच्छा कॉल है, अच्छा रन है। जी हाँ, इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, आसानी के साथ यहां पर रन प्राप्त। जी इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी तरह से खेलते हुए, आराम से रिस्पेक्ट देते हुए। जी इस बार भी अच्छी गेंद, स्वीप लगाने की कोशिश थी, यहां पर अक्रॉस जाना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद। इस बार भी संपर्क उतना बेहतर नहीं, स्वीप लगाना बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार से तेज गेंदबाजों के विरुद्ध। जी हाँ, देखना होगा आसानी के साथ सिंगल डबल, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जी हाँ, इस बार हवा में बॉल है, पीछे फील्डर सागर पर, सागर को एक कार्य करना होगा कि गेंद लाकर उठानी होगी। इस बार भी बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, गैप में गेंद, प्लेसमेंट अच्छा है, पीछे बाउंड्री लाइन पर फील्डर
और प्रोटेक्शन मौजूद, देखना होगा क्या है या फिर निकल जाएगा गेंद एक बार पुनः। और बाउंड्री राइडर पावर प्ले में महज आप 2 रख सकते हैं सर्किल के बाहर, जिसके चलते बाउंड्री निरंतर प्राप्त होती हुई, निरंतर यहां पर रन बनते हुए। जी इस बार भी चलिए फॉर्चुनेट रहेंगे बल्लेबाज के फील्डर्स है, थोड़ी सी मिस्टेक, 3 के पश्चात 28। और ये स्कोर शायद पहले या 1.2 के बाद था टीम का डोमिनेटर्स का, यहां पर 3 ओवर के बाद ये स्कोर है। और हमारे दर्शक यहां पर एक बार फिर से बहुत सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हो सकता है कि उन्हें भी टीवी में आने का मौका मिले लाइव। हेमंत पोपले हैं ये गेंदबाज। इस बार जरूर वाइट के साथ उन्होंने शुरुआत की है और आप सभी को बताना चाहेंगे सेकंड सेमीफाइनल यहां पर चल रहा है। और सचिन जी हमारी दोनों फाइनलिस्ट टीम जो होगी उन्हें थोड़ा सा रेस्ट यहां पर जरूर दिया जाएगा और क्या क्या आगे का फ्लो है वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानूंगा कि क्या आगे का फ्लो है। देखिए ये जो गेम है कहें या ना कहें थोड़ा सा एक तरफा लगता हुआ, क्योंकि 200 रन को चेस करना है और उस तरह की शुरुआत नहीं मिली है यहां पर सनराइजर्स को। पर जब तक नकुल और कश्यप हैं और मनी सग्गड़ जी भी अभी आने वाले हैं तो देखिए अगर आने वाले बल्लेबाजों में आपने इतनों का नाम लिया है, ये देखिए गेंद से खेल रहे हैं कि 1 पाउंड नहीं, ये बोला अकेले खेलते हैं। ये एंजॉय किया है इन्होंने, ये एंजॉय कर रहे हैं कप्तान गेम को एंजॉय करते हुए। देखिए और कहते हैं रिप्ले स्क्रीन पर रिप्ले देखिए, एंजॉय कर रहे हैं। उनको पता गेम जीते हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, 2-4 फंबल कर लो, ये 1 2 3 और चौथी बार में पकड़ लिया। और कहते हैं ना कि अमन नाम के जो खिलाड़ी रहते हैं ना वो एंजॉय करते हैं और बिल्कुल ये आसानी से कल कुछ कार्य करते नहीं, बट ये बल्लेबाज को जल्दी आउट करना होगा अगर मुकाबला जीतना चाहती है डोमिनेटर्स। और जी हाँ, और अब आए हैं मनी सग्गड़ जी। और देखिए दर्शकों में झूम चुका है पूरा स्टेडियम, यूट्यूब पर 27,000 लोग देख रहे हैं मनी सग्गड़ जी को, बहुत चिल्ला रहे हैं तेजी मनी। जी सभी लोग इनका पहले रन का वेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट का। जैसे ही खाता खुलेगा और अच्छा शॉट, परंतु खाता अभी भी खुलना शेष रहेगा। अभी आई सेट करेंगे पहले, उसके बाद देखिए लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, ये लंबे लंबे छक्के। एकता डाइंग एंड फिनिशिंग हाउस, मनी सग्गड़ ऑन स्ट्राइक। और शॉट ऑफ लाइन, ये देखिए खौफ, देखिए गेंदबाज कितना डरते हैं ना, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बैट पकड़ने का इनका स्टाइल है, जो इनका स्टांस है वो कितना कमाल का है। देखिए प्रॉपर क्रिकेटिंग स्टांस। ये स्काई है, स्काई सूर्य कुमार यादव के से जितना गेंदबाज डरते हैं उतना ही मनी सग्गड़ से डरते हैं। ग्लांस एक और बार, गेंदबाज बिल्कुल अपनी नर्व्स को होल्ड पर रखते हुए लंबी लंबी सांसें। देखिए इस समय पर आप बतौर गेंदबाज थोड़ी लंबी सांसें ले सकते हैं। हेमंत पोपले थोड़ा डर रहे हैं इनको सीधा गेंद कराने में, क्योंकि बाहर मारेंगे ग्राउंड के। ये देखिए क्या कलात्मक शॉट था, परंतु लेदर बॉल क्रिकेट होता तो शायद ये चौका निकल जाता, बट ये टेनिस बॉल क्रिकेट है। इस शॉट की बहुत प्रैक्टिस करते हैं ये, बहुत। ये जॉस बटलर वाला शॉट इनका फेवरेट है। रोहित गाबा, क्या फील्डिंग किया आपने, अच्छी बॉल। और देखिए इंडिया भी टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड का। शायद ये भी बताते हुए कि इंडिया ने मयंक अग्रवाल ने 150 बनाया और रिकॉर्ड अजाज पटेल ने बनाया। 10 के 10 विकेट जो इंडिया के हैं वो अजाज पटेल ने लिए हैं। मनी सग्गड़ जी गेम को एंजॉय करते हुए, क्योंकि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स भी हैं। ये आई नहीं बल्ले पे, नहीं तो ये छक्के के बाहर मिलती है आपको।
ये ब्रांड हॉलिक बोर्ड पे मारने का इनका निश्चय था, लेकिन थोड़ा सा चूक हुई। और चलिए विकेट कीपर के पास पहुंचेगा ये 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर होते हैं समाप्त। नकुल आ रहे हैं स्ट्राइक पे। नकुल को यहां पर अब रोहित शर्मा वाली इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, 264 वाली। 264 किया था उन्होंने वनडे के अंदर। यहां और पर अगर हम चलिए फाइनल के मुकाबलों की बात उसका करें, आधा 132 भी करते हैं तो मुझे लगता है जीत जाएंगे। अब देखना हो कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। मुकाबला देखिए कितना कमाल का सफर रहा है दोनों ही टीमों का। सनराइजर्स और डोमिनेटर्स जिस अंदाज में खेली है, और हमें हमारी फर्स्ट फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है स्पार्टन्स। ये अच्छा निर्णय मैं कहूंगा कप्तान अमनदीप भारती को लाए अपना तीसरा ओवर यानी कि आखिरी ओवर करने के लिए, मतलब विकेट के लिए जाना चाहते हैं। ये इसको अच्छी कप्तानी कहेंगे हम। और इधर से नकुल को कुछ करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, सनराइजर्स के लिए। नेचुरल खेलना होगा, नेचुरल। और नकुल भी इस बार सिंगल देखना चाहते थे, रिस्क की कॉल लेने की आवश्यकता नहीं। और देखिए अब तो बचा ये ना कि आप एंजॉय कीजिए गेम को, जितना आप एंजॉय कर सकते हैं। बीकेटी के इज ऑल अबाउट द एंजॉयमेंट, और जितना आप एंजॉय करेंगे उतने आने वाले मुकाबलों के लिए, जी हाँ, जब आएंगे आप नेक्स्ट ईयर तो आपके लिए बहुत एंजॉयमेंट। ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन चूक हुई, थोड़ा लेंथ से बीट हो गए। और पॉइंट पे फील्डिंग करते हुए पुनीत बावा, जो कि हमारे प्रधान जी के बेटे हैं, अच्छी फील्डिंग करते हुए। अभी बॉल नहीं आई है कोई उनके पास। और जी हाँ, पिछली बॉल आई जरूर थी और कमाल की फील्डिंग भी इन्होंने की थी। और देखिए कितना एक्टिव रहते हैं फील्ड पर, अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे हैं गेंदबाज को। पॉइंट, और पॉइंट कहते हैं क्रिकेट में सबसे ज्यादा फुर्ती वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें आप लगाते हैं पॉइंट पर। सनराइजर्स गेम को डीप ले जाते हुए। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, प्रॉपर लेंथ, बहुत अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी। अमन चाहे बल्ले से हो या फिर गेंद से हो, ये एंजॉय करते हैं गेम को और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। नकुल एंजॉय करते हुए अपने बैटिंग स्टाइल को। ये भी घुटनों पे लगी गेंद। मनी सगड़ जी स्ट्राइक लेना चाहते हैं, मतलब वेट कर रहे हैं स्ट्राइक पे आने की। और बहुत बड़ी मात्रा में दर्शक। और ये देखिए आपको मैदान का व्यू दिखाना चाहेंगे अब हम। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, और देखिए हमारा मैदान स्क्रीन के ऊपर क्या लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि हम आबू धाबी में खेल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। और ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंडिया के किसी बाहर बहुत ही खूबसूरत जिस अंदाज में मैदान नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम दुबई गए हुए हैं। जिस अंदाज, ग्राउंड देखिए, डायमेंशन देखिए सबसे पहले क्या कमाल का 30 यार्ड सर्कल, क्या कमाल की बाउंड्री, प्रॉपर सर्कल। हर्षित, आप तो पहली बार आए हैं लुधियाना। मैं पिछले 25 साल से ज्यादा समय से लुधियाना में रह रहा हूं, लेकिन ऐसा ग्राउंड हमने कहीं देखा नहीं है लुधियाना के अंदर। ऐसी प्रिपरेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी नहीं है लुधियाना के अंदर। और इस बार हवा में बॉल है, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर। अच्छा कैच यहां पर, बहुत ही शानदार कैच। और जैसे आप देखते हैं ईडन गार्डन्स कैलकाटा का स्टेडियम, वैसा ही है आरके एम्पोरियम स्टेडियम लुधियाना का। और बहुत ही बढ़िया मैच यहां पर, सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ, बहुत प्रेशर गेम है। मनी सगड़ जी अपने पोटेंशियल पर आज परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं उनके नाम से। अपील की है, उसमें विश्वास थोड़ा कम है, जोश थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आज जो बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं, घर पे जाके जवाब देना होगा भाभी को। और जिन्होंने खाता नहीं खोला है, जिन बल्लेबाजों ने सेमीफाइनल में खाता नहीं खोला है, उनको आज डिनर नहीं मिलेगा। ये घर से फोन आ रहे हैं। तो आज आप यहां पे डिनर करके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बीकेटी ने ऑर्गेनाइज किया है ये।
जी हाँ, इस बार फुल टॉस बॉल है, हवा में गेंद है और हनी जो है ना वो इस जगह की अगर आप बात करें तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये गलती करते नहीं है। देखिए इस गेंद को कहीं भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते थे इस गेंद को, लेकिन नकुल ने चूज किया कीपर के दस्तानों को, तो उनको जाना पड़ेगा यहां पर। ये है प्रेशर सेमीफाइनल का और 210 की चेज का 35 पे 5। जिस तरह साइकिल स्टैंड में एक साइकिल गिरने के बाद साइकिल गिरते हैं, उसी तरह यहां पर सनराइजर्स की टीम के प्लेयर्स गिरते हुए। और जी हाँ बिल्कुल, और निरंतर विकेटों का पतझड़ यहां से जा रहा है। जिस प्रकार से अगर आप विकेट की बात करें, 35 के स्कोर पर 5 विकेट यहां से गंवा चुकी टीम, 35 के स्कोर पर 5 बहुमूल्य विकेट, यानी कि रन गति जो है। और इस बार भी अच्छी गेंद, थोड़ा सा पड़कर नीचे रहेगा इस बार गेंद, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए देखिए थोड़ा सा नीचे रहा। विकेट कितना कमाल का खेला है, एब्सोल्यूट विकेट खेला है। क्या हर्षित 37 गेंदों में 175 रन आपने देखे हैं कहीं किसी भी मैदान में बनते हुए? मुझे उम्मीद अभी भी है कि बन सकते हैं, क्या आपको है? देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद निश्चित तौर पर क्रिकेट में आप रखना चाहेंगे, बट देखिए अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो आप कह सकते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट हो जरूर सकता है बदलाव कभी भी। चलिए इसके बाद जो मैच होने जा रहा है वो है स्पेशल मैच इस टूर्नामेंट का। सभी बीकेटीके के मेंबर्स उसमें पार्ट लेंगे और कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी होंगे उसके अंदर, और बढ़िया मैच होने वाला है। इस बीकेटीके प्रीमियर लीग क्रिकेट का 2.0 का सबसे बड़ा मैच इसके बाद होने जा रहा है और बहुत सारे सीनियर्स भी एक्साइटेड हैं, अपनी फिटनेस का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे अभी ग्राउंड के अंदर। और जो प्लेयर इस अगले मैच में हिस्सा ले रहे हैं वो हैं हनी जी फ्रॉम दुआ गारमेंट्स, उसके बाद सनी जी फ्रॉम दुआ गारमेंट्स, बड़े बड़े नाम। बाबा जी जैन शॉल से इस अगले मैच को सुभाष जी खेलेंगे। सुभाष जी अपना पोटेंशियल दिखाएंगे एकता डाइंग को रिप्रेजेंट करते हुए। लवली गारमेंट से लवली जी भी खेलेंगे अगला मैच। तो रुकिए, और भी लिस्ट बाकी है, अभी इस गेंद के बाद बताएंगे आपको। जी हाँ बिल्कुल, और 35 रन के स्कोर पर 5 विकेट यहां से गंवा चुकी है टीम और इस बार स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी यहां से चल रही। मैं हूं आप सभी का आज का होस्ट और दोस्त एंकर हर्षित शर्मा, एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। बट यहां पर हर्षित, क्या हनी जानबूझ के जगल करते हैं गेंद को, एंजॉय कर रहे हैं गेम को ज्यादा, या वैसे ही उनको मतलब मुझे लगता है जानबूझ के जगल करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को एंजॉय कराते हैं, थोड़ा रोमांच में आते हैं कैच के अंदर, पर बढ़िया पकड़ते हैं। तो अगला मैच खेलने जा रहे हैं हैप्पी जी फ्रॉम एनटी लूथरा, हैप्पी जी सचदेवा हौजरी से टिम्मा जी फ्रॉम जेएम हौजरी, काला जी सी मोहन से, सिक्का जी एसएस जगजीत हौजरी, ये सब प्लेयर्स पहुंच चुके हैं और वार्म अप कर रहे हैं। अभी अगले मैच के लिए वार्म अप करते हुए दिख रहे हैं, सारे खिलाड़ी इकट्ठे बैठे हुए हैं अगली गेंद लेकर। जी इस बार बहुत ज्यादा बाहर की गेंद थी और कैच छूटा, परंतु दिल नहीं टूटेगा इस बार इतना, क्योंकि विनिंग पोजीशन में आपकी टीम है। देख, कप्तान की पहली गेंद थी समीर सैनी जी की और पहली गेंद पर फ्लैट एक शॉट लगाया है, चौका शायद मिला है इनको। जी और चलिए इस बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे पीकेटी के प्रीमियर लीग आरके एम्पोरियम का ये शानदार सा मैदान, और जिस अंदाज में यहां पर ये चल रहा है सेकेंड सेमीफाइनल, एक बहुत ही लाजवाब खेल का प्रदर्शन करती हुई फर्स्ट सेमीफाइनल में हमने देखा कि एक विजेता टीम स्पार्टन्स पहुंची हमारी फर्स्ट फाइनलिस्ट। अब देखना हो कौन सी बनेगी हमारी सेकेंड सेमीफाइनलिस्ट। और ये देखिए समीर सैनी जी ने जो शुरुआत दी है यहाँ पर, मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि ये थोड़ा नीचे आए हैं खेलने के लिए। 2 बॉलों में 2 चौके लगा चुके हैं, अब वाइड गेंद थी, तीसरी बॉल का सामना करेंगे, भरे हुए हैं अंदर से। और अंपायर के डिसीजन का वेट करेंगे। डॉट बॉल है ये। समीर सैनी रिप्रेजेंटिंग एकता डाइंग एंड फिनिशिंग हाउस, कप्तान है सनराइजर्स के। क्या कोई बड़ी इनिंग्स खेल पाएंगे यहां पर?
और कप्तान के बल्ले से आप चाहते हैं बहुत सारे रन, क्योंकि कप्तान चले हैं सीना तान, इनका नाम है सुमेर और अक्सर करते हैं प्रयास कि गेंदों को भेजा जाए पवेलियन के बाहर। पर देखना होगा क्या कप्तान खेल पाएंगे अपनी कप्तानी पारी, क्या पहुंचा पाएंगे फाइनल में। बड़ा ये मुकाबला है और चलते हैं अगली गेंद की तरफ। फुल टॉस थी ये बॉल, अच्छी गेंद, खेलने का जरूर था प्रयास। उतनी अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया यहाँ पर तालमेल दिखा है इस टीम के अंदर। बढ़िया नीली जर्सीज इंडिया की टीम की याद दिलाती हुई यहाँ पर पुनीत जी काफी खुश हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से, और हनी जी तो खुश क्यों ना हो, जगल कर करके कैच पकड़ते हैं, एंजॉय करा रहे हैं पूरे ऑडियंस को भी। और अब कुछ इक्वेशन इस तरह से है कि 30 गेंदों में चाहिए सिर्फ 165 रन। तो कौन होगा यहां पर संकट मोचक, कौन लेके आएगा जड़ी बूटी, तो देखते हैं। और अगला मैच बड़ा मैच, क्योंकि खेलेंगे बीकेटी के मेंबर्स, जो कि आप स्टेज पे देख रहे हैं सब वार्म अप करते हुए। वाइड से शुरुआत की है, गेंदबाज हैं गौरव खन्ना। और अगला मैच बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मिलियंस में व्यूज होंगे उसके, क्योंकि बीकेटी के सभी मेंबर्स उस मैच को खेलेंगे। इस बार भी सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास है, लगभग यहां पर एक बहुत बड़ी जीत की तरफ डोमिनेटर का खेल है, बहुत ही अच्छा खेला है इनका प्रदर्शन। इस बार भी पुल करने का प्रयास, बहुत ही अच्छी गेंद जी, और बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले। और जिस अंदाज में देखिए आप, क्या कमाल के फोटोजेनिक शॉट खेलना चाहते थे। फोटोजेनिक शॉट से हमें याद आते हैं हमारे वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर, जिस तरह से फोटोग्राफी स्किल्स यहां पर नजर आई है, बहुत ही कमाल के फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं जो आपको जल्दी मिलेंगे। ये देखिए एफर्टलेस, और पूरे एफर्ट से फील्डिंग, शॉर्ट एफर्टलेस था लेकिन फील्डिंग में पूरा एफर्ट था। तारीफ करनी होगी इस नीली जर्सी के खिलाड़ियों की, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अगले मैच में काला जी फ्रॉम सी मोहन। अच्छी गेंद, सिक्का जी खेलेंगे एसएस जगजीत हौजरी की तरफ से अगला मैच। दर्शन जी खेलेंगे जीजी गाबा को रिप्रेजेंट करते हुए, और साथ में होंगे नितिन जी उषा निटवेयर से, सुभाष जी वीर हौजरी से, बहुत बड़े बड़े नाम ये सब आपको दिखेंगे। अच्छा शॉट, पर फील्डर मौजूद हैं, और वो भी मिस्टर भारती, ये नहीं छोड़ते गेंद को। और ये सब जो मैं नाम ले रहा हूं, सुभाष जी, गप्पू जी फ्रॉम रशम, अजीत जी फ्रॉम मॉडर्न एंटरटेनमेंट्स। वाइड गेंद, राकेश जी, राजीव जसूजा जी, मोहिंदर सिंह जी, ये सब पिलर्स हैं बीकेटीके के। नरेंद्र तनेजा जी, मुनीश जी, अतुल जी, सोनू जी, राजेश जी, बबलू जी, रजनीश जी, बिट्टू जी, सब दिखने वाले हैं। ये कैच का मौका है और नहीं छोड़ेंगे, तो अगले मुकाबले में फोकस होने जा रहा है। मुझे लगता है अब तो महज औपचारिकता बची है इस गेम के अंदर, क्योंकि कप्तान भी आउट हो चुके हैं। बिल्कुल जो गल्लां तुसी हुणे सुनियां ने 100% सच ने। जेड़े नाम मैं लए जेड़े अगले मैच खेलन जा रहे सारे बीकेटीके दे पिलर्स ने। और मनु जी, परमिंदर जी, मैनू इदां लग रहा अगला मैच जड़ा है वो चेन्नई सुपर किंग्स से मुंबई इंडियंस का होने वाला है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था यहां पर, लेकिन डॉट गेंद। ये गाबा जी थे, गाबा जी को मौका दिया गया, इस बार पिंच हिटर का रोल प्ले करने आए हैं, लेकिन कोशिश की थी अच्छी, लेकिन गेंद नहीं, संपर्क नहीं हो पाया। और संपर्क बहुत ही जरूरी होता है, राकेश गुप्ता जी को पता है कि संपर्क कितना जरूरी है।
संपर्क से दुनिया चलती है, संपर्क अगर अच्छा हो तो दुनिया चलती है, संपर्क, दुनिया बढ़ती है, संपर्क अगर अच्छा हो। तो यहां पर संपर्क नहीं हो पाया। तो फाइनल्स में स्पार्टन्स इंतजार कर रहे हैं किसको टिकट मिलेगा इस मैच के अंदर सीधा दुबई जाने का। तो वैसे तो 90% चीजें क्लियर हैं, लेकिन क्रिकेट है, वेट करेंगे अभी। ये फुल टॉस था, लेकिन मुझे लगता है ये बैट्समैन को लगी है गेंद, एज लगा था, आई थिंक फेस पे लगी। तो हमारे डॉक्टर्स अभी ग्राउंड में जाएंगे। ज्यादा जोर से लगी है, एज लगा। सनराइजर्स के ये खिलाड़ी कोशिश की थी अच्छा शॉट लगाने की, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई, एज लगा। पर सो फार अगर मैं बात करूं इस टूर्नामेंट की, अब तक का अव्वल दर्जे का टूर्नामेंट। लुधियाना में बहुत ही कम आपको ऐसे टूर्नामेंट्स मिलेंगे जहां पर एफर्ट और यूनाइटेडनेस को प्रमोट किया जाता है। बीकेटी के यंग क्लब के सभी मेंबर्स जिनको आप देख रहे हैं मैदान में प्रदर्शन करते हुए, और यूनाइटेडनेस बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक टीम का हिस्सा बन के खेलते हैं। तो जब बाहर बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एकजुट विचार करते हैं, और बच्चों के लिए भी सीख का मौका। इनके बच्चे भी अगर इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, बहुत ही प्रोत्साहन महसूस करते होंगे, इंस्पायर्ड महसूस करते होंगे कि उनको भी बीकेटी के एसोसिएशन के साथ आगे चल के खेलों के साथ जोड़ा जाएगा। अच्छा यहाँ पर मुकाम हासिल किया है, इनिशिएटिव लिया था। 3 ऑर्गेनाइजर संदीप बहल, मनी सगड़ और राकेश गुप्ता जी, जिन पर आशीर्वाद है इस बीकेटी के सीनियर एसोसिएशन का, जो अगले मैच में आपको मैदान में दिखने वाले हैं। अगला मैच बहुत ही बड़ा मैच होगा, क्योंकि उसमें खेलेंगे इस एसोसिएशन के सभी धोनी, सभी महेंद्र सिंह धोनी दिखने वाले हैं हमें यहाँ पर, रोहित शर्मा दिखने वाले हैं, विराट कोहली दिखने वाले हैं। बस वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ा खा पी रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और अगले मैच में आप देखेंगे बहुत मजा आने वाला है। मैच विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि अगला मैच एक ऐसा मैच होने वाला है जो हम सभी की जुबान पर हमेशा याद रहेगा। यानी कि जब आप देखेंगे हमारे सो कॉल सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और भी बड़े बड़े नाम, जी हाँ, और बहुत ही जल्द उस मुकाबले की शुरुआत होगी। बट उससे पहले यहाँ पर इस मुकाबले की अगर बात करें तो बड़ा पास आ चुका है स्पार्टन्स। डाउन द लेग साइड इस बार गेंद इस बार ही फाइनल की दिशा में खेलने का प्रयास, स्क्वायर ऑफ द विकेट दिखना होगा इस बार। कितने रनों की मांग करने की कोशिश, एक और बार बहुत ही अच्छी बॉल। अच्छी बॉल, बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। और सागर देखिए, कप्तान का यही चाह है कि आप सभी फॉर्म में आ जाएं, इस मुकाबले से पहले बिल्कुल फॉर्म में आ जाएं सभी खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं अब 9 ओवर 51 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद
और 3 ओवर खेल शीश महज औपचारिकताएं, बट यही प्रयास सभी के द्वारा कि गेम की स्पिरिट के साथ खेलें। जीत और हार इज पार्ट ऑफ अ गेम, बट लाजवाब खेल का प्रदर्शन, लाजवाब खेला है खेमा टीम का। और बहुत ही क्लोज गेम की हम बात कर रहे थे, पहला सेमीफाइनल। इस बार पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, अच्छा गेंद था यहां पर, निश्चित तौर पर पॉइंट कवर जिस रेंज से खेलते हैं दोनों गेंदबाजी क्रम बहुत ही अच्छा, क्लास। और अब जतिन ने भी कहा कि चलिए वो भी गेंदबाजी में थोड़ा सा अब अपना हाथ आजमाते हैं। बल्ले से आज उन्होंने क्या लाजवाब पारी खेली, और अब गेंद से भी। जी अब 52 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 14 बॉल्स लेफ्ट। और अभी तक ये सबसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत की तरफ यहां से जाता हुआ डोमिनेटर सा खेमा। बिल्कुल वन साइडेड गेम रहा है, पर देखिए वन साइडेड रहा चाहे जितना भी हो, बट गेम में मजा बहुत आया। जिस प्रकार से यहाँ पर शानदार 50 पहले बनाए, उसके बाद 100 लाजवाब शतक बनाया जतिन ने, और अब गेंद से गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस डाल जरूर रहे हैं। इस बार विकेट कीपर के पास दस्ताने मौजूद हैं। एक और विकेट का पतन होगा, 8वां विकेट गंवाएगी टीम सनराइजर्स। 53 के स्कोर पर 8वें विकेट का पतन होगा। 10 ओवर समाप्त। निरंतर विकेट की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई, और पीकेटी के प्रीमियर लीग द नेक्स्ट मैच इज वेरी अवेटेड मैच ऑफ दिस लीग, यानी कि हमारा अगला मुकाबला जो होगा हमारा स्पेशल मैच, जहां पर हमारे स्पेशल डिग्निटरीज आपको नजर आएंगे खेलते हुए। अच्छी बॉल इस बार भी सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचेगा, अच्छी लाइन पर गेंद। इस बार अच्छा शॉट है, क्या फील्डर पीछे नहीं मिलेगा मौजूद, परंतु फिर भी गेंद तक जरूर पहुंच जाएंगे। 10 गेंदें शीश है। संजीव गाबा नए बल्लेबाज, चैतन्य का निभाएंगे साथ। जी 11वां ओवर, 11th ओवर प्रोग्रेस पर। $54 रन ऑन द बोर्ड। जी और चलिए इस बार खाता जरूर खुलेगा चैतन्य के बल्ले से भी। रन मिलेंगे इस बार 4। एक और रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, परंतु नहीं जी हाँ, काफी ज्यादा दूर ये गेंद था। पर हमने गेम की बात की, जिस प्रकार से क्या सलामी साझेदारी थी यहाँ पर जतिन और अमनदीप भारती की। जतिन का शानदार शतक, हर मुकाबले में नए खिलाड़ी उभर कर निकल रहे हैं।
इस बार जरूर व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रन, इस बार जरूर अतिरिक्त रन, व्हाइट बॉल का इस बार जरूर इशारा। जी इस बार भी हवा में गेंद, देखना हो कितना अच्छा संपर्क है। जी नहीं, बिल्कुल ये भी बाउंड्री लाइन से बहुत ज्यादा दूर, एक ही रन। और अब तो लास्ट 6 गेंदें एक बहुत बड़ी जीत की तरफ यहां से टीम बढ़ती हुई, और इतनी बड़ी जीत है यहाँ पर जितने रन आसानी से आप बनते हुए नहीं दिखते हैं 12 ओवर में। ये लगभग 148-49 रन आपको चाहिए होंगे 6 गेंदों में। और अगर 140 रनों की भी वहां पर जीत होती है तो एक बहुत बड़ी जीत, T12 के इतिहास में आप बात करेंगे, बहुत ही बड़ी जीत होगी यहां पर 12 ओवर में। बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है यहां से खेमा, लाजवाब प्रदर्शन करते हुए। चलिए अच्छा शॉट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, और आज तो हर एक चीज बेहतर रही है, आज हर एक चीज शानदार रही है यहां पर डोमिनेटर्स की, चाहे वो कैचिंग हो, चाहे फील्डिंग या फिर गेंदबाजी। अच्छा कैच, कवर पॉइंट पर शानदार कैच इस बार डीप में। 5 गेंदे, लास्ट विकेट शेष। जी इस बार भी हवा में गेंद, क्या टीम होगी ऑल आउट, ऑल आउट, यानी कि चलिए अब ऑल इन हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है। सेकंड फाइनलिस्ट टीम डोमिनेटर्स वर्सेस स्पार्टन्स। ये मैच होगा कमाल का, एक तरफ होंगे डोमिनेटर्स, एक तरफ होंगे स्पार्टन्स। मिलेंगे आप सभी के साथ बहुत ही जल्द। क्या बात है, बड़ी जीत। मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमें मिल चुकी है हमारी 2 फाइनलिस्ट टीम, एक तरफ होगी स्पार्टन्स, एक तरफ होगी डोमिनेटर्स। पर अगला मुकाबला उससे भी कड़ा होगा जब हमें टीम ज्वाइन करेगी स्पेशल्स। हैंडेड टू परम जी। चलिए बहुत ही शानदार जीत के साथ डोमिनेटर्स यहां पर फाइनल्स में। जी मैंने जैसे आपसे बात की थी, आपको शायद याद होगा मेरी 2 प्रेडिक्शंस थी। मैंने कहा फाइनल्स के लिए पहले स्पार्टन्स की प्रेडिक्शन थी